राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्ण। देखो, आज बहुत दिनों में मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ और आज है माँ सरस्वती देवी का प्राकट्य दिवस। आज के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और जब ब्रह्मांड में मतलब कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि की ब्रह्मा जी ने रचना की थी तो कुछ भी नहीं था दुनिया में, स्वर भी नहीं था, सब कुछ शांत था, साइलेंस जिस तरह से। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को प्रकट किया। तो सरस्वती माता कई प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होते हुए करमाला और वीणा उनके हाथ में थी। जैसे उन्होंने वीणा को बजाया माँ सरस्वती ने, तो चारों तरफ मतलब संगीत गूंज उठा। तो प्रकृति में हरियाली आ गई, सब पेड़ पौधे जीवित मतलब जैसे एकदम शांत थे, तो उनमें भी हलचल हुई, पेड़ पौधे। और इस तरह से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। जैसे माघ का महीना चला है, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। तो उदया तिथि के हिसाब से तो आज है पंचमी, वैसे तो कल भी हो गई थी, सुबह ही थी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से अधिकतर हमारे यहाँ मनाते हैं व्रत त्योहार। तो इस तरह से माँ सरस्वती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राकट्य दिवस की। और एक चलो अब इसमें लॉन्ग वीडियो इसको बना लेती हूँ। तो गणेश भगवान की सबसे पहले कथा सुनाना चाहती हूँ। श्री गणेश भगवान की। एक बार एक बुढ़िया थी और वह भगवान श्री गणेश का बहुत पूजन करती थी, बहुत उनको मानती थी गणेश भगवान को। तो एक बार गणेश भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और बोले कि बुढ़िया, मांग में तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, मैंने कभी भी मतलब मांगने के उद्देश्य से आपकी पूजा नहीं की, निष्काम भाव से पूजा की है। फिर लेकिन गणेश भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने कहा, मैं ठीक है, अपने घर जाके अपने बेटा और अपनी बहू से पूछ के आती हूँ। तो बेटे से पूछा, इस तरह से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और मैं क्या मांगूँ गणेश भगवान से। तो बेटे ने कहा कि माँ, हम पे धन की बहुत कमी है, धन मांग लेना। बहू के पास गई थी, बहू ने कहा कि पोता मांग लेना। अब तो बुढ़िया को बड़ा अजीब लगा सुन के। उसने कहा, मेरे लिए तो किसी ने कुछ नहीं मांगा, मेरे नेत्र भी नहीं है। उसने पड़ोसन से पूछा, पड़ोसन ने कहा, ये लोग तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम अपनी आंखें मांग लेना। जब नेत्र होंगे तो तुम पूरी दुनिया देख पाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं देख पाओगी। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है। अब तो बुढ़िया सोच में पड़ गई कि मैं अपने लिए ही क्या मांग के करूँगी इस उम्र में, अपने लिए भी मांगूँ और बहू के और उसके लिए भी मांग लूँ, पोते के लिए। तो उसने कहा कि बेटा के लिए भी मांग लूँ और बहू के लिए भी। तो उसने कहा, तो अब मतलब उसने मन में सोच लिया और गणेश भगवान के पास गई। गणेश भगवान ने पूछा कि बुढ़िया, तुमने सोचा कुछ, क्या मांगना चाहती हो? तो उसने कहा, तो उसने कहा, प्रभु वैसे तो मैंने निष्काम भाव से पूजा की थी, कुछ मांगने की उससे नहीं, लेकिन आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान देना। मैं सोने के कटोरे में पोते को अपनी आँखों से देखूं, दूध पीता हुआ देखूं। अब तो गणेश भगवान बहुत एकदम से देखते रह गए कि इसने तो एक ही वरदान में बहुत सारे वरदान मांग लिए। गणेश भगवान कह रहे, बुढ़िया तूने तो सब कुछ मांग लिया, मतलब जब सोना होगा, जैसे तेरे बेटे ने कहा कारोबार की, तो जब सोना होगा और बहू ने पोता मांगा तो पोता भी मांग लिया, तूने अपनी आँख भी मांग ली, अपने लिए दीर्घायु भी मांग ली, क्योंकि सोने के कटोरे में तो वही पिला सकता है जिसके पास खूब धनवान हो। तो गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उसने कहा, तथास्तु। बुढ़िया से कहा कि मैं तीनों भर तेरे को देता हूँ और खूब तेरी मतलब लंबी आयु होगी और खूब पोता भी होगा, धन भी होगा। गणेश भगवान प्रसन्न हुए उस पर और बुढ़िया को सब कुछ दिया। गणेश भगवान ने धन भी दी, दौलत भी दी और पोता भी दिया। तो देखो, गणेश भगवान की पूजा का भी बहुत मतलब वर्णन आता है। बहुत शुभ काम में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं, क्योंकि इसकी कथा अलग है कि भगवान श्री गणेश को अलग से क्यों मतलब पूजा जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश बुढ़िया पे प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया के यहाँ खूब धन दौलत भी आ गई, कारोबार भी उसके बेटे का अच्छे से चलने लगा, बहू के पोता भी हो गया और बहू के नेत्र भी मतलब वापस मिल गए और खूब दीर्घायु हुई उसको।
तो इस तरह से भगवान श्री गणेश ने उसका पूरा घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।